भगवते वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तस्मै दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम वृंदावनगलानाथो हृदयानंदो वर्धनम सुखदो राधिका कृष्णो वयम पुण्यगाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं गन्धारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। फिर इसलिए आनंद कंद भगवान की जय, राज तुलसीदास बाबा की जय। हरि ओम। श्रीमद् भागवत पुराण की जय, राजा रामचंद्र भगवान की, बजरंगबली की, उमापति महादेव की जय। बालखंड दूसरा विश्राम उनको सुनाए थे, आज उसके आगे आप लोगों को सुनाते हैं। सभी भक्त को जय श्री राधे। तो सब दर्शी सुनय प्रभु करम सुबेगी उपाय, होय मरण जय बिनहि श्रमा दुसह विपत्ति बिहाय। कहते हैं कि हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम या पति प्रत्याग रूपी असह्य विपद दूर हो जाए। कौन कहते हैं? पार्वती जी। अहि विधि दुखित प्रदेश कुमारी अकथनी दारुण दुख भार। दक्षता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी, इनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। परंतु हरि ओम। कहते 87,000 वर्ष बीते जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम सिय सुमिरन लागे, अजानम सती जगत पति जागे। शिव जी के राम नाम का स्मरण करने लगे, तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जाग गए हैं। उन्हें जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिए हैं। कहते हैं लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भयेत ही काला। शिव जी भगवान हरि की रसमय कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों को नायक बना दिया। बड़ी अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। कहते हैं जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तो उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मर ना हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करने लगे भर जांग। निवते सादर सकल सुर, जे पावत मग भाग। कहते हैं कि दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिए और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उनको आदर सहित निमंत्रित किए थे। किन्नर नाग सिधुम गंधर्वा, बधुन समेत जले चले सुरे सर्वा। कहते हैं दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सुंद गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों से चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान से जाकर चले। कहते हैं विष्णु विराज महेश बिहाई, चले सकल सुर
जान बनाई। सब देवता अपने अपना पत्नी को साथ में लेकर विमान को सजाकर चल दिए। सती बिलो की व्योम विमाना, जाति चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करई कल गाना, सुनत सवन छूटे मुनि ध्यान। कहते हैं सती ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछऊं तब शिव कयऊं बखानी, पिता जग सुन कछुहर सानी। जो महेश मोहिया यस देहि, कछु दिन जाई रहो मिसे। सतियाँ जो सती जी ने विमान में देवताओं को जाने का कारण पूछा, तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कयहि न निज अपराध विचारी। कहते हैं क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था। बोली सती मनोहर बानी, अभय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझ के वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भया संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस हो तो मैं जाऊं कृपायतना, सादर देखन सोय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो कृपा धाम मैं आदर से उसे देखने जाऊं। तो मंगल भावना मंगलहारी, रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कदेंगी कयहु नीक मोरई मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। श्री जी ने कहा तुमने बात तो अच्छी कही, परंतु यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, यह मेरे मन को भी पसंद नहीं आई। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुमहु बिसराई। कहे यह मेरे मन को तो पसंद नहीं है, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष अपने सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तही जे अजहु करहु अपमाना। अजो बिन बोल जाऊं भवानी, रही न सीलु स्नेह न कानी। कहते एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे वाणी, जो तुम बिना बुलाओ जागी तो न सी स्नेही रहेगा, न मान मर्यादा ही हमारे रह जाएगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बुलाऊं न संदेह। कहते हैं यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, परंतु तो भी जहाँ कोई विरोध मानता है उसे घर जाने से कल्याण नहीं होता है। यद्यपि विरोध मान जह कवई, तहाँ गई कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस ज्ञान नुरावा। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाए, पर होनहार बस सती हृदय बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाओ जावती हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। कहीं देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीनु, त्रिपुरार सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। कहते हैं शिव जी बहुत प्रकार से कह कर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार से नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेवी ने अपने मुख गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया।
पिता भवन जब गई भवानी, दक्षतास गहुना सन्मानी, सादर भलहि मिली एक माता, आहा भागने मिली बहुत मुस्काता। जब पार्वती मैया दई घर पहुँचे अपने पिता के घर, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता वाले आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछ कुशलाता, सतहि बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखऊँ जब जगा, कतऊँ दीक शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिए। तब चित्त चढ़ऊँ जो शंकर कहूँ, प्रभु को मान समझऊँ हृदय हूँ। तब शिव जी ने कहा था कि वह अपनी समझ में आया, स्वामी अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयं महापरितापा। पिछला पति प्रत्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समझो जो सीतई भय अति क्रोधा, बहु विधि जरन कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यदि कोई आपको अपमान करे तो मरण समान है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माताओं ने बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान जाय सही, हृदय न होय प्रबोध। सकल सबई हटि हट कई तबा, बोली बचन सक्रोध। कहते हैं परंतु शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे वह हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनींदा, कहीं सुन जीन शंकर नींदा। असो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पतिताव पिता पते। संत सबु श्रीपति अपबादा, सुनय कहाँ तसी मर्यादा। काटई तासु जीव जो बसाई, शवन मूदि न त चलई पराई। इस सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यह शिव जी का निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। सो फल तुरंत लाभ सबका। और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे, भली भांति पछताओ पिताओ। संत सबु श्रीपति और बाधा कहते, जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि कटऊँ तास जीव जो बसाए। यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीव काट लेते। सवन मूंद न त चलई पर आए, नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। कहते हैं यदि कहीं पे बस जिंदा हो तो वहाँ पे कान मिल जाए, चले जाए वहाँ से। जगदम जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले महेश्वर। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। पिता मंदमति निंदते ही, दक्ष सूर संभव यति। तजहु तुरत देहते होए, तूर अधरि चंद्रमौलि वृष के तू। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वालों वृष के तू, शिवजी के हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। असी गही जोग आग्नु तरुजारा, भयं सकल मक हाहाकारा। ऐसा कहकर सती जी योगिनी में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञ सलाम हाहाकार मच गया है। सती मरन सुनि शांभुगना, लगे करन मख खीस। जग विधांसी बिलो की भेगो, रक्षा के नमुने। इसी हाथ काब सर देखना है, भोले बाबा तुम्हें
एक नजर देखना। सीताराम 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 सीताराम। जय जय सीताराम नाम भगवान की जय। हर हर महादेव। काल र कष्ट र दुख र हर हर ममापति महादेव की जय। राजा रामचंद्र भगवान की